वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे वॉर के ऊपर और मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, जंग बंदी के फ़ौरन बाद अगर हम बात करें कि अब नए हुर्मस के हवाले से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हुई, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स जो अभी तक सामने आई उनके मुताबिक 2 जहाज़ों का गुजरना, आपको लगता है कि ये आलमी मईशत के लिए एक पॉजिटिव इशारा है, पॉजिटिव पॉइंट भी है? और क्या इस नतीजे में जो तेल की कीमतें हैं उसमें कोई कमी मुतवक्के है? क्योंकि अभी बात तो की जा रही है, ज़राई सा खबर है कि हो जाएंगी कम। देखें, एकदम तो नहीं आएगा, हम्म। लेकिन 2 अहम बातें हैं, वो ज़ाहिर है इस मुज़ाकरात के बाद निकलेंगी। वो ये है कि अगर तो इस वक़्त अमेरिका ने ये कहा है कि 173 बिलियन बैरल जो है वो अपने रिज़र्व से जो है वो डालेंगे इस तेल की प्राइस को स्टेबलाइज़ करने में। इसके साथ-साथ हम ये भी जानते हैं कि जबल अली पोर्ट और बाकी पोर्ट्स के ऊपर जो रिफाइनिंग पोर्ट्स थी, उनके अंदर आग लगी है और उनको वक़्त लगेगा बंद होने में या ठीक होने में। सूरत-ए-हाल में अगर ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनके तेल के ऊपर, अगर उनको ख़त्म किया जाता है, तो ज़ाहिर है उससे प्राइसेस स्टेबलाइज़ होंगी ऑयल की और नीचे भी आएँगी। और उससे भी बढ़कर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तजारत का जो खुलना है, इससे एक तरह से जो हिडन कॉस्ट थी जैसे इंश्योरेंस की, बाकी तमाम चीज़ों की, ये नीचे आएँगी। तो इससे स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ज़ाहिर है ये नेगोशिएशंस के बाद पता चलेगा कि क्या नया फ्रेमवर्क बनता है और वो कितनी हद तक मौसर रहता है। देखें, एकदम तो नहीं आएगा, लेकिन 2 अहम सही। अच्छा, मारिया साहिबा, मुझे एक और भी चीज़ बताइएगा। हमने देखा है कि इस सारी सूरत हाल के बाद भारत का जो रद्द-ए-अमल था वो काफ़ी अजीबो-गरीब सा था। उनका मीडिया उल्टी-सीधी हरकतें हमें करता हुआ नज़र आया। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अब ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इसके बाद खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है वो एक पॉजिटिव अंदाज में अच्छी इमेज के साथ बदल रहा है? देखें, कुछ चीज़ें हैं जिस पे बातचीत नहीं हुई पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे लिए ईरान की और इस मशरिक़ वस्ता की जंग के अंदर बहुत सारे मुहर्रकात थे। कुछ हमारी जो है कल्चरल थे, कुछ रिलीजियस थे। उससे भी बढ़कर आपकी जो एक तरह से आप कह सकते हैं वाबस्तगी मशरिक़ वस्ता के साथ और मशरिक़ वस्ता के मुसलमानों के साथ, वो बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके साथ-साथ आपका जो रिलेशनशिप था चीन के साथ और अमेरिका के साथ, इसके भी मुहर्रकात थे। अब ऐसी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो यूएई को लगा है, क्योंकि यूएई की जो सनत थी वो उसमें तकरीबन 80% आप कह सकते हैं वो बैरूनी तिजारत के ऊपर, बैरूनी सरमायाकारी पे मुयस्सर थी और उसके ऊपर मुनहसर थी। अब ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है जब आप एक जंग में दाखिल होते हैं, तो फिर जो बैरूनी सरमायाकारी दुबई के अंदर मौजूद थी, उसके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त हिंदुस्तान था, अमेरिका और बरतानिया के बाद। यानी कि उनके नेशनल्स। तो ज़ाहिर है एक हिडन कॉस्ट इंडिया ने भी उठाई है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अमेरिका को बिलख़ुसूस और बरतानिया को ये बात कही थी कि जी वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, यानी कि वो मतलब बहरा अरब में उनसे बड़ी ब्लू ओशन नेवी कोई नहीं है। लेकिन वो अमेरिकन बहरी बेड़ों को वो चीज़ें नहीं दे सके, जो लीमा के मुताबिक वो पिछले 10 साल से भी नहीं बल्कि तकरीबन 12 साल से वो लीमा साइन करके बैठे हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर अमेरिकन कोई बहरी बेड़ा उसको रिपब्लिशिंग की ज़रूरत है, इसको कोई बेहतर चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उसको कर सकते हैं अपनी पोर्ट्स में, लेकिन उनकी कोई पोर्ट फाल नहीं हुई। हाँ, सिर्फ ये हुआ है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी और उनके जो एक तरह से आप कह सकते हैं नेशनल्स हैं, उन्होंने इजरायली इंटेलिजेंस की मुआवनत की ईरान के ख़िलाफ़ काम करने में और सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, मोसाद के लिए वो काम करते हुए नज़र आए। तो ज़ाहिर है इसका एक जोखिम जी। आएगा। ना मशरिक़ वस्ता ये बात भूलेगा, ना ईरान ये बात भूलेगा, ना अमेरिका ये बात भूलेगा। तो इसमें से जो नेट सिक्योरिटी लूज़र इस वक़्त बने हैं, वो शायद हिंदुस्तान बना है, क्योंकि उनकी तवक्को से ज़्यादा पाकिस्तान ने किरदार भी अदा किया है। आपने एक रिस्पॉन्सिबल संजीदा स्टेट का किरदार अदा किया है, जहाँ आपने इन तमाम चीज़ों को समझा भी है और हालात की नज़ाकत को भी समझा, और साथ ही साथ ये जो बड़ी 2 ताकतें थीं, इनको आपने फेस सेविंग दी है। अगर आप फेस सेविंग नहीं देते, आपको जंग से ना रोकते, तो नेक्स्ट फेज़ जो था वो इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इज्तिमाई मौत के बराबर था। बिल्कुल, आपने मारिया साहबा सही कहा। ये जो फेस सेविंग वाला पॉइंट था, इस पर इस वक्त हर जगह पर हो रही है। थैंक यू सो मच। मारिया सुल्तान साहिबा, डिफेंस एनालिस्ट, इन डिटेल हमारे साथ डिस्कशन कर रही थी। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं HBL PSL 11 के हवाले से, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। कराची में खेले गए मैच की बात करें तो मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया।
हैदराबाद किंग्समैन्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 145 रन बनाकर आउट हो गई। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से कौशल परेरा की अगर बात की जाए तो उन्होंने 58, मार्नस लबुशीन 27 रन बनाकर नुमाया रहे। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की जानिब से सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर ज़ल्मी ने 146 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर आखिरी बॉल पर हासिल किया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम 46 और कौशल मेंडिस 27 और इसके साथ साथ दीगर खिलाड़ियों ने भी अगर बात की तो भरपूर उनकी कारकर्दगी रही है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद किंगमैन की साइम अयूब ने 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इसी पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली ताबिश साहब। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं, कल एक बड़ा ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट मुकाबला देखने को मिला, लेकिन पिच जो थी वो खासी सुस्त थी और मैच लो स्कोरिंग भी रहा। तो आप इस मैच को मजमूई तौर पर कैसे देख रहे हैं और क्या आप समझते हैं कि कराची में हमें आइंदा भी इसी तरह के इसी नोयत के मैचेस देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल। मैंने तो आई थिंक आपके शो में आके पहले भी कहा था कि लाहौर में फिर भी ज्यादा रन्स बन रहे हैं। ये जब शिफ्ट होगा कराची में तो रन्स जो है वो कम हो जाएंगे, हमें थोड़े से स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। और वही हुआ कल के मैच में। बीच में पिच ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पिच की परफॉर्मेंस ज्यादा प्लेयर को स्किल अपना दिखाने की जरूरत थी जहाँ पे पिच को जज करके आप शॉटे मारो, जो हमने देखा कि परेरा ने किया, लबुशेन ने भी थोड़ा सा किया। और इवन के बाबर का वॉचफुल स्टार्ट भी उसी चीज की अलामत है कि आपको पिच पे जरा टाइम स्पेंड करना था और देखना था कि कहाँ आ रहा है, फिर आप स्कोर करने के लिए जा सकते हो। और वही वॉचफुल स्टार्ट था जो कि पेशावर ने किया और उसके मुकाबले में क्या कहते हैं हैदराबाद के मुकाबले में अच्छे तरीके से क्या कहते हैं रन बनाए काफी हद तक, और एंड में जाके बहुत अच्छी बॉलिंग कराई हैदराबाद के फास्ट बॉलर्स ने। क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल, हालांकि इससे पहले कोई इतनी खास अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर रहे थे मोहम्मद अली, लेकिन जो कल रात उन्होंने बॉलिंग कराई है वो वाकई में बहुत अच्छी थी। 5 रन, 2 रन, 2 रन, 4 रन, आखिरी 5 ओवरों में 5 रन देना या 2 रन देना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा ब्लॉक किया उन्होंने। तो थोड़ा सा बॉलर के हाथ में जो है ना वो पलड़ा जा रहा है पीएसएल का, क्योंकि वो कराची शिफ्ट हो रही है पीएसएल की लेग। तो वो थोड़ा सा गेम वापस जो देख रहे थे हम कि रन बेस्ट बन रहे थे, 180, 190, 200 रन बन रहे थे। ऑल्दो मॉडर्न डे क्रिकेट में वो भी इतने को ज्यादा कंसिडर नहीं किए जा रहे थे, लेकिन कराची में जब जाएंगे तो फिर वो जो रन्स की क्या कहते हैं अमाउंट है, वो जो जिस रन रेट पे स्कोर हो रहे थे वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और स्पिन को खास तौर पे पहले इनिंग्स में तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि इफ्तिखार ने 4 विकेटें ले ली, फिर सुफियान मुकीम ने 4 विकेटें ले ली, जो कि अगर आप थोड़ा सा ऑनेस्ट उसका मुवाजना करें तो वो बहुत ज्यादा बॉलर का स्किल नहीं था उसमें, जितना पुअर शॉट सिलेक्शन बैटर्स की थी कि जो वो बॉल को सही से जो है ना वो जांच नहीं कर पाए, उसके गंदी शॉट उन्होंने अप्लाई की और अपनी विकेट गंवा दी। इट इज मोर टू डू विद योर एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा आपके शो पे कि जब आप अपने आप को अप्लाई करते हो, जब आप क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं अपने स्किल को अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन कल मतलब आई थिंक हैदराबाद की सबसे अच्छी गेम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्रिकेट, हाउ जितना वो करीब आ गए थे एक मैच जीतने के, आई थिंक इससे ज्यादा करीब वो किसी मैच में नहीं थे। बेशक 4 आउट ऑफ 4 लॉसेज हो गई हैं, लेकिन उनका ग्राफ जो है वो एटलीस्ट बेहतरी की तरफ, कंपटीशन की तरफ बेहतर होता जा रहा है। सही। अच्छा, अगर साइम अयूब की बात करें तो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, बात भी हो रही है। क्या मसला आपको नज़र आ रहा है? टेक्निकल इशू है, कोई फॉर्म का मसला है या कोई प्रेशर का मसला है? क्या चीज़ हावी है उन पर? बहुत सारे मसले लग रहे हैं। एक चीज तो वो अपनी वो जो कॉन्फिडेंस है अपनी शॉट में, और वो शॉट ही नहीं चल रही, तो वो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है एक तो। और फिर वो अगर आपको पता है ना, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो एक आपकी वीकनेस है, तो आप उसके ऊपर काम करते हो। तो वो बैटिंग को लेके उस पर काम करते हुए नहीं नजर आ रहे, सॉरी काम करते हुए नहीं नजर आ रहे। और किसी ने मुझसे पीएसएल से पहले पूछा था कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा, तो मैंने हंसते हंसते कह दिया हो सकता है साइम अयूब भी ना हो जाए। तो हर मैच में विकेटें वो जरूर ले रहे हैं, और क्या कहते हैं बॉलिंग उनकी ठीक है, उनकी फील्डिंग भी ठीक है। कल तो हमने देखा कि हैदराबाद को थोड़ा सा जो पुश करने में लबुशेन के साथ नजर आ रहे थे, वो साइम अयूब नजर आ रहे थे, तो वो भी एक अलामत हो सकती है कि वो क्या कहते हैं किसी और तरफ ना उनका थोड़ा सा रुझान बनाओ। बट ओवरऑल आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू हेल्प हिज टीम इन दैट सेंस।
लेकिन ये कि साइम अयूब का क्लिक करना एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैदराबाद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अगेन अब इस पीएसएल का तो उनका चांस बहुत बाहर हो गया, क्योंकि वो आखिरी 6 की 6 गेम है, जीतना उनके लिए थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा। बट देन अगेन आपको कंपटीशन में क्या कहते हैं जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और 8 में से 4 टीमों ने क्वालिफाई करना है। तो क्या कहते हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल वाली बात हो जाएगी कि हैदराबाद और विंडीज का जो इस टाइम मुवाजना चल रहा है वो बॉटम ऑफ द टेबल पे चल रहा है कि लास्ट पे कौन आएगा। तो उससे उससे वो उस चीज को भी बेहतर पैदा करने होनी के थी कि लिए लास्ट पर देखना था कि किसने आना है। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, पेशावर की अगर बात तो चल रही है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि वो मैच तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो कोई खास मजबूत नजर नहीं आई। शायद आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक मैच या फिर की सूरत हाल थी, या आगे चलकर भी टीम में मजीद कुछ मुश्किलात हो सकती हैं या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो लोग? नहीं, देखें, अगर आप 34 फॉर 4 हो जाएंगे इनसाइड द पावर प्ले तो वो ऑब्वियसली कोई अच्छी अलामत नहीं है। वो तो परेरा और क्या कहते हैं लबुशेन की जो इनिंग्स थी उसने सहारा दिया, उसने 145 तक आपका पहुंचा दिया स्कोर, वरना तो ये 100 भी ना हो पाता अगर उनमें से भी कोई जल्दी आउट हो जाता। तो इन एसेंस क्या कहते हैं, ऑब्वियसली देखें वो 2 एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे, उन्होंने थोड़ा सा आके अपने आप को अप्लाई किया और रन लिए और अपनी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर कर दी। तो यही आपको रिक्वायर्ड होता है अपने सीनियर प्लेयर से। अपने सीनियर प्लेयर से आपको जब क्या कहते हैं सपोर्ट ना मिल रही हो ना, साइम अयूब को आप इमर्जिंग प्लेयर तो नहीं लेंगे, ठीक है वो नए हैं, लेकिन वो भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस हैं। वो दुनिया की लीग खेल चुके हैं, अब वो 10 जगह बैटिंग कर चुके हैं दुनिया में। उनको इतना तो अपने आप को अप्लाई करना, आप मतलब उम्मीद करते हैं कि उन्होंने सीख लिया होगा कि अब तक अपने आप को इतना वो अप्लाई कर लेंगे। बट नहीं, आपको बिल्कुल आपके टॉप ऑर्डर को प्रॉपर जो है ना वो अपना क्या कहते हैं, नहीं कहते कि अपना वजन उनको पूरा देना होगा, इस इन द सेंस के दे हैव टू पुट इन देयर वेट। जो उनका काम है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही से निभाएं। इवन उनका कल तो लोअर मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल पाया, जो कि हसन खान जो पिछले कुछ मैचेस में अच्छा किया उन्होंने किंग्समैन के लिए। आपके पास इरफान न्याजी थे, इरफान न्याजी अभी तक ऑफ कलर लगे हैं बिल्कुल, वो कोई खास उनका जो है ना बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। और कुछ कॉम्बिनेशन जो थे मुझे तो बेहतर लगा कि वो उन्होंने बेहतर कॉम्बिनेशन खिला लिए। खास तौर पे क्या कहते हैं साद अली की जगह उन्होंने हुनैन को जब ऐड किया, तो हुनैन ने कल अपना रैली मेरेडिथ की जगह सॉरी, तो रैली भी हालांकि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हुनैन और रैली का कंपैरिजन उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हुनैन ने कल एक्सेप्शनली बहुत अच्छी बॉलिंग की। सही। अच्छा तो अली, बहुत सारी चीजें हैं जो हैदराबाद को अभी भी देखनी है। सही हो गया। अच्छा अब अली लास्टली मुझे ये बताइएगा, हम डबल हेडर की भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद का मुकाबला लाहौर से है और दूसरे मैच में कराची पेशावर मध्य मुकाबले आएंगे, तो आपको कौन सी टीम आगे जाती हुई नजर, मतलब आपकी प्रेडिक्शन क्या है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, और क्या इसकी वजूहात नजर आएंगी? देखें, बड़ी मुश्किल है प्रेडिक्ट करना इसमें लेकिन आपकी अक्सर प्रेडिक्शंस हमारे शो में सच साबित हो जाती हैं, इसलिए ये पूछना सवाल जरूरी था। पर्सनल बायस बीच में आ जाता है टीम के अगेंस्ट, बट पहला मैच इस्लामाबाद, मतलब जब पहली बात है कि मुझे स्केड्यूलिंग से बड़ा इख्तलाफ है कि थर्सडे को डबल हेडर कौन रखता है। मतलब कम ऑन, बट देन अगेन अब है तो है। तो पहले मैच में मैं कहूंगा इस्लामाबाद और दूसरे मैच में मैं कहूंगा पेशावर। अच्छा, सही हो गया जी। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है और फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लॉट में, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेते हैं जी एक शॉट, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।